नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों के चलते हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते अब मेयर अवनीत कौर की मुसीबत भी बढ़ने वाली है, क्योंकि सफाई के मुद्दे को उठाकर ही अवनीत कौर मेयर की कुर्सी तक पहुंची थी। लेकिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लंबी चली तो इससे निपटने के लिए अवनीत कौर क्या रास्ता अपनाएगी, क्योंकि सफाई व्यवस्था बिगड़ सकती है। उधर सफाई कर्मचारियों ने साफ कर दिया कि हड़ताल लंबी चलेगी। हरियाणा के अंदर इनके 5 मेयर बन गए, उससे इनको ये साबित हो रहा है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार आएगी। हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि समय रहते या तो कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनके पत्र जारी करें, अन्यथा अभी विधानसभा का और लोकसभा का इलेक्शन है, उसमें देखते हैं क्या निर्णय होता है और एक एक कर्मचारी बीजेपी के खिलाफ वोट डालेगा। अभी ये हड़ताल 2 दिन चलेगी। अगर हमारी जो ऊपर की कमेटी है, केंद्रीय कमेटी और राज्य कमेटी, उसका आदेश लंबे के लिए तो हड़ताल लंबी भी चल के दौरान की ये पहली हड़ताल होगी। यही हड़ताल अवनीत और बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि निगम में जिस तरह लोगों ने भारी जीत दिलाकर पार्षद और मेयर को निगम का ताज पहनाया था, उससे जनता की उम्मीद अब बीजेपी से पहले से ज्यादा है। देखना होगा अब हड़ताल कब तक चलेगी, लेकिन ये तो तय है, लंबी चली और सफाई व्यवस्था चरमराई तो बैठे बैठाई विपक्ष पार्टियों को मुद्दा मिल जाएगा। अवनीत कौर पहले दिन से ही कोशिश कर रही थी कि डंपिंग पॉइंट शहर से हटे, लेकिन अब हड़ताल ने मुसीबत पैदा कर दी है। हड़ताल के बाद लगता है कि कूड़े के ढेर लगे तो जनता सवाल बीजेपी से ही पूछेगी। ये आज की जो हड़ताल है, हमारा जो राष्ट्रीय सदर का नेता है, जो कार्यकारिणी है वहाँ की, उसके आह्वान पर की जा रही है, क्योंकि इस भारत सरकार ने ही कर्मचारियों से इलेक्शन टाइम में वादा किया था कि इनको 2 करोड़ रोजगार देंगे हम हिंदुस्तान में। कहीं भी कोई किसी को रोजगार नहीं दिया। और हरियाणा सरकार की बात तो यहाँ तक है कि टेबल पे जब भी कोई धरना प्रदर्शन, झाड़ू प्रदर्शन कुछ भी करते हैं तो टेबल पे बातचीत करने के लिए बुला लेती है। हमारी 16 दिन की पीछे हड़ताल चली थी, 16 दिन की हड़ताल की हमारी सारी मांगे जायज बताते हुए सरकार ने मान ली, लेकिन आज तक कोई भी पत्र जारी नहीं किया। इसलिए इस सरकार से एक बार तो झंडे ठाणे पड़ते हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए, दूसरी बार फिर मांग को लागू कराने के लिए, लेटर जारी करने के लिए फिर यही वही काम करना पड़ता है। इसलिए ये सरकार बहुत गंदी और घटिया सरकार है। और हम ये कहना चाहते हैं कि अब इनके दिमाग का जो पारा है वो 7वें आसमान पर चला गया। हरियाणा के अंदर इनके 5 मेयर बन गए, उससे इनको ये साबित हो रहा है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार आएगी। हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि समय रहते या तो कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनके पत्र जारी करें, अन्यथा अभी विधानसभा का और लोकसभा का इलेक्शन है, उसमें देखते हैं क्या निर्णय होता है और एक एक कर्मचारी बीजेपी के खिलाफ वोट डालेगा। अगर मांग पत्र भेजते हैं तो सरकार किसी की नहीं है, कर्मचारी तो सरकार के अधीन होता है। अगर बीजेपी सरकार हमारी मांगों को मानती है और पत्र जारी करती है तो हो सकता है हम लोग भी बीजेपी को ही वोट दे सकते हैं, अन्यथा एक एक कर्मचारी बीजेपी के खिलाफ वोट देगा। हरियाणा प्राइम न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके शहर की हर खबर आपके मोबाइल पर अपडेट रहे।